हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू शावर। इस चैनल में मैं जनरल अवेयरनेस के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं या फिर चीज़ें होता है साइंस के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में जितना इंपॉर्टेंट बातें होती हैं हम मैं डिस्कस करता हूँ। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक इस चैनल में आपको मिल जाएगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 21 माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स ऑफ साइंस। साइंस अद्भुत है कि नहीं, हम सबको पता है। तो साइंस के विचित्र कुछ फैक्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर नंबर 1, बेबीज हैव नियर अबाउट 100 मोर बोन्स देन एडल्ट। दिस एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स देम पास थ्रू बर्थ कैनल। देखिए हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बोन्स कितने होते हैं? 206। पर जो बच्चा जो पैदा होता है उसमें जो बोन्स होता है उसमें आपका करीबन आपका 274 या फिर 300 तक हो जाता है। 300 से 274, वैसे नॉर्मल 206। देखिए वो सब बोन्स जो होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, और वही सब जो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल बोन्स है उस बच्चे को जब जन्म होते वक्त माँ के बॉडी से निकलते वक्त ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम उसे काफ़ी आसानी होती है उसे वहाँ से निकलने तक। फिर वो बच्चा जब धीरे धीरे जब बेबी व्हेन ही और शी डेवलप्स दैट पर्टिकुलर एक्स्ट्रा बोन्स विल गेट डिजेनरेट एंड इट विल लीड इनटू 206 बोन्स। वो सब बोन्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं जब वो बड़ा हो जाता है। फिर वो कितना हो जाता है? 206। नंबर 2 फैक्ट्स, वी लूज अबाउट 0.5 किलोग्राम्स अ डे बाय फार्टिंग। जी हाँ, हमारा जो गैस निकलता है हमारे बॉडी से थ्रू एनस, है कि नहीं, एनस से जो हमारा जो गैस जो निकलता है कि नहीं, उसे फॉर्ट कहते हैं। तो हम फार्टिंग के सहारे आप अपना वो जो आपका एक्स्ट्रा जो आपका जो वेट है आप समझ सकते हैं। जी मैं मजा कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं, पर हाँ ये साइंस का फैक्ट है कि हाँ फार्टिंग से आपका 0.5 किलोग्राम्स आपका वेट जो है एक दिन में घटता है। और हाँ, और एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ मैं कि एवरेज लोग, ये देखा गया है कि एक सर्वे में एवरेज लोग एक दिन में करीबन 14 टाइम्स फर्ट देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो नंबर 3, द एफिल टावर माइट बी 15 सेंटीमीटर टॉलर ड्यूरिंग द समर। जी हाँ, एफिल टावर जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिरता है कि नहीं, जो पेरिस में, तो वो एफिल टावर समर सीजन में उसका जो हाइट है 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। जी हाँ, 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए ये तो आपका एफिल टावर में जो जिस चीज़ से वो बना हुआ है, स्टील से, है कि नहीं, तो वहाँ पे जो जितना हीट होता है उसका जो एटम्स है, मोलिकुल्स है, वो लोग क्या होते हैं, दूरिया मतलब दूर दूर तक वो लोग फैलते हैं। इट विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर द मॉलिक्यूल्स एंड द एटम्स। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि 15 सेंटीमीटर वो पूरा एफिल टावर का थोड़ा सा मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक चीज एटम्स मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं, इसलिए बढ़ता है। ओके, फिर जब ठंडा हो जाता है तो फिर से एटम क्या हो जाता है, पहले क्या होता था एक्सपांड, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपने एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो फिर ठंडे के जब सीजन आता है फिर से वो अपना साइज वाई बना लेता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, आवर एयर एंड नोज नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग। बिल्कुल सही बात, हमारा जो नाक और हमारा जो कान है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। देखिए हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो एक लेवल होता है, ठीक है, एक लेवल होता है जहाँ तक वो ग्रो करता है। उसके बाद हमारा बॉडी क्या होता है, धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है। जनरली जब हम बचपन में जब रहते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है, हमारा ऑर्गन सब डेवलप होता रहता है। टीनेजर में हमारा बहुत सारा बॉडी डेवलप होता रहता है। पर हाँ, जब हम एडल्टहुड जब हम आ जाते हैं एडल्टहुड तक, तब हमारा मैक्सिमम ऑफ द बॉडी सेल्स, मैक्सिमम ऑफ द बॉडी ऑर्गन स्टॉप्स इंक्रीजिंग देयर साइज, स्टॉप्स देयर ग्रोथ। बट हमारे जीवन काल में हमारा जो कान और नाक है वो कॉन्टिन्यूअस ग्रो होता रहता है। जी हाँ बिल्कुल, आज आप लोग को ये बात पता चली है कि नहीं? तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इट कैन रेन डायमंड्स ऑन प्लेनेट। अगर डायमंड खरीदना है आपको तो जाइए आप जुपिटर, आप सैटर्न में जा सकते हैं, आप नेपच्यून या फिर नेपच्यून, यूरेनस। जी हाँ, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, ये सब प्लेनेट में क्या होता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि कार्बन मॉलिक्यूल्स को लोग क्या करते हैं, प्रेशर कंप्रेस्ड करके उसे क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, डायमंड्स का बरसात होता है। तो किसी को चाहिए तो जाओ, नहीं जाना है कि नहीं, हम जा ही नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ए डे ऑन वेनस इज लॉन्गर देन ए ईयर। इट टेक्स 243 अर्थ डेज फॉर वेनस टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। देखिए हमारा अर्थ को जो जो घूमता है एक्सिस में,
कितना समय लग जाता है? 24 घंटा खुद के एक्सिस में घूमने के लिए। पर वेनस को अपने एक्सिस में घूमने के लिए 243 दिन लग जाता है, 243 डेज लग जाता है कि नहीं? अर्थ डेज, ठीक है, 243 अर्थ डेज, 24 घंटे वाला दिन 243 लग जाएगा उसको। हमारा दिन में तो 24 घंटा में कंप्लीट हो जाता है कि नहीं? 12 घंटा या फिर 13 घंटा में दिन कंप्लीट हो जाता है, फिर 12 घंटा थोड़ा समय रात रहता है, थोड़ा समय दिन, ऐसा ही तो होता है ना हमारा, हाफ हाफ। पर वहां पे दिन 243 दिन का रहता है। ओके, नंबर 7, बीक्ड व्हेल्स कैन होल्ड देयर ब्रेथ फॉर ओवर 2 years। जो एक बीक्ड एक व्हेल है खास तरह का, जिसे बीक्ड है, जिसका मतलब मुंह है, मुंह में जैसा डक का एक चोच होता है कि नहीं, बीक कहते हैं, चिड़िया का चोच होता है उसे बीक कहते हैं। तो एक तरह का व्हेल पाया जाता है, जहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, जो बीक्ड व्हेल कहते हैं, बीक के तरह देखने का एक मुंह के सामने एक स्ट्रक्चर है। वो लोग उस तरह का व्हेल क्या कर सकते हैं, 2 साल तक, जी हाँ 2 साल तक वो लोग अपना जो ब्रीथ है कि नहीं, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन है, हवा को रोक सकते लेने में, अंदर में हवा नहीं लेकर रह सकते अंदर, है कि नहीं? तो ये आश्चर्यचकित है जो वो जिसमें कैपेसिटी है। हम लोग मानते हैं कि हम लोग के सबसे सुपीरियर है, हम ऐसा सब कुछ कर सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं जो ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। तो देख लीजिए एक जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 8, इफ यू क्राई इन स्पेस द टीयर्स जस्ट स्टिक टू योर फेस। आर गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट डज इट मीन? अगर आप स्पेस में रोते हो, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी तो है नहीं, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो वहाँ पे है नहीं, अभी क्या होगा, वो जो आंसू जो होंगे वो नीचे गिरेंगे ही नहीं, आपके चेहरे में ही लगे रहेंगे। तो कारण मैंने बोल दिया, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अभी जो हम रहते हैं अर्थ में, हम जो भी हमारा आंसू नीचे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें। स्पेस में वो नहीं है, तो हमारा जो वहाँ पे क्या होगा, टीयर्स फेस में ही रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 9, Hawaii moves 7.5 सेंटीमीटर क्लोजर टू अलास्का एवरी ईयर। जी हाँ, हवाई जो है जगह है कि नहीं, नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, सब ने सुना है कि नहीं? तो हवाई क्या है कि हवाई जो एक जगह है या फिर सिटी है कि नहीं, वो आपका दिन ब दिन नॉर्थ अमेरिका जो है उसके तरफ मूव कर रहा है। जी हाँ, वो मूव कर रहा है, अलास्का की तरफ मूव कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ का जो नीचे में बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, है कि नहीं? वहाँ पे जो हॉट गैसेस होते हैं, है कि नहीं, हॉट गैसेस होते हैं, फिर वो एक कन्वेंशन करंट क्रिएट होता है। एक कन्वेंशन करंट जब क्रिएट होता है तो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिन्यूस थोड़ा बहुत मोशन में रहता है। तो हवाई उस टेक्टोनिक पैसिफिक का पूरा सेंटर में हवाई एक जगह गिरता है, और वहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट क्या करता है, जो है उसको मूवमेंट थोड़ा सा हिलते, मतलब वो मूव कर रहा है नॉर्थ अमेरिका की तरफ, अलास्का की तरफ, तो साथ में हवाई को भी धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहा है। जी हाँ, और ये कितना मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब कितना डिस्टेंस तक वो मूव कर रहा है धीरे धीरे। जैसे देखिए, जैसे हमारा नेल्स जो होता है, हमारा नाखून कितने स्पीड में ग्रो करता है, ठीक है ना? जितने स्पीड में हमारा नाखून ग्रो करता है, उतना ही डिस्टेंस या फिर उतने ही स्पीड में ये हवाई की तरफ बढ़ रहा है। दैट मीन्स बहुत कम बोल सकते हैं कि नहीं, कम बोल सकते हैं। नंबर 10, इन 2.3 billion years it will be too hot for life to exist on earth। ठीक है, मतलब अर्थ में आपका 2.3 बिलियन ईयर्स, अभी से 2.3 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ का क्लाइमेट इतना गर्म हो जाएगा, अर्थ का क्लाइमेट इतना गर्मी रहेगा अर्थ के क्लाइमेट में कि ये सरवाइव करने के लिए ये बहुत मुश्किल रह जाएगा। यहाँ पे जो पीपल है उन लोगों के लिए, यहाँ पे कोई लाइफ ही, हम पीपल के लिए नहीं, जितना ऑर्गेनिज्म है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पेड़ पौधा है कि नहीं, भालू सालू जो भी है, गाय बकरी, सबके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर घबराइए मत, 2.3 बिलियन तक मैं आशा करता हूँ कि हम लोग दूसरा प्लेनेट में जाने का कुछ एक रास्ता निकाल लें, है कि नहीं? और हमें मिल जाए ऐसा कोई प्लेनेट जहाँ पे लाइफ हो सके, है कि नहीं? हमारे गैलेक्सी में प्लेनेटों की कमी नहीं है, जस्ट हमें रिसर्च की ज़रूरत है बहुत। ओके, नेक्स्ट नंबर 11, स्टोमक एसिड कैन डिजॉल्व स्टेनलेस स्टील। बिल्कुल सही। जहाँ हमारा पेट के अंदर जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, काफ़ी खतरनाक है। जी हाँ, काफ़ी खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो एक लोहे को पिघला सकता है, स्टेनलेस स्टील को वो डिजॉल्व कर सकता है कि नहीं? तो हमारे पेट में, इसलिए हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि जब सुबह को खाना खाओ या फिर टाइमली खाना खाओ, जिस रूटीन तुम
फॉलो करते हो, एवरी टाइम जो तुम खाना खाते हो जिस टाइम पे वो रूटीन उसी टाइम पे खाना खा लो, क्योंकि हमारा बॉडी उसी टाइम में डाइजेस्टिव जो जूसेस है, ये जो HCl है, ये सब क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस, खाना पचाने में, डाइजेशन में मदद करता है। तो उस टाइम पे आप खाना खाते नहीं हो, अभी आपका पेट को तो पता नहीं है ना, वो तो उसी टाइम को निकल देता है ये सब जूस, और हमारा पेट का जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे गिरता है, और वो पूरा कांटेक्ट में आता है एसिड का, ये सब HCl का, तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो जल सकता है, वहाँ पे अल्सर हो सकता है। जी हाँ, अल्सर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इसी कारण होता है। इसलिए हमें टाइम से खाना खा लेना चाहिए, पानी हमेशा ज़्यादा खाना चाहिए, वरना क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं। देखिए स्टेनलेस स्टील को पिघला दे रहा है कि नहीं, तो फिर इन्फेक्शन तो होगा ही, है कि नहीं, जलाएगा। और फिर भी अगर टाइमली खाना खाते हो, फिर भी हमारा जो पेट का जो एक जो स्किन है, जो मेम्ब्रेन है, वो बदलना पड़ता है। जी हाँ, हमारा पेट हर दिन ये जो स्किन जो है वो बदलता है 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो स्किन उसको बदलना ही पड़ता है। ओके, नंबर 12, ए फ्ली कैन एसिलेरेट फास्टर देन द स्पेस। जी हाँ, फ्ली एक तरह का इंसेक्ट है जो आपका डॉग के बॉडी में, काफ़ी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी पाया जाता है। वो जो छलांग मारता है कि नहीं, वो जो मूव करता है, उसका स्पीड इतना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, एक रॉकेट, जी हाँ, एक स्पेसशिप, एक रॉकेट जितना तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है उससे भी तेज ये उसका एसिलरेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब सोचिए एक रॉकेट जितना एसिलरेशन होगा, एसिलरेशन क्या क्या है, मूवमेंट विद वेलोसिटी, है कि नहीं, तो वो उससे भी तेज वो एसिलरेट कर सकता है। 8 इंच, 8 सेंटीमीटर, इंच नहीं, 8 सेंटीमीटर वो मूव करता है यही इंसेक्ट बस 1 मिली सेकेंड में। आर गेटिंग माय पॉइंट? 1 मिली सेकेंड में 8 सेंटीमीटर वो मूव कर सकता है, जो एक स्पेसशिप से भी बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसा क्यों कर पाता है? उसके बॉडी में एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है कि नहीं, जो जिसमें वो एनर्जी स्टोर करके रखता है, खास तरह का प्रोटीन, इसलिए वो इतना फास्ट मूवमेंट वो कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, है कि नहीं। नंबर 13, Russia is the world's biggest country with 17.1 million square kilometers. It is even bigger than the dwarf planet Pluto, which is 16.6 million square kilometers. रशिया हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश है। वो उसका एरिया टोटल कितना है देख लीजिए, 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। जी हाँ, एक जो प्लूटो जो है एक ड्वार्फ प्लैनेट है कि नहीं, वो तो अभी ड्वार्फ प्लैनेट हम कहेंगे। प्लूटो का एरिया 16.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। रशिया तो उससे भी बड़ा है भैया, उसका जितना एरिया है वो प्लूटो से भी बड़ा। सोच सकते हो आप रशिया कितना बड़ा है। जी हाँ। नंबर 14, मैन ऑन एवरेज हैव स्लाइटली लार्जर ब्रेन्स देन वुमेन्स। जी हाँ, जो मैन होते हैं उनका ब्रेन थोड़ा बड़ा होता है वुमेन से, पर ठहरिए ब्रेन बड़ा होता है पर कैपेसिटी, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन लेने में हमेशा वुमेन ही हमसे बहुत बेहतर है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन बड़ा हो गया इसका मतलब नहीं हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोई भी एक डिसीजन लेना है, क्रिटिकल सिचुएशन में हैंडल करना है, वो वुमेन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, फिर भी हम भी करते हैं थोड़ा बहुत, है कि नहीं, पर वुमेन से कम। ओके, नंबर 15, there is a generic similarity of 60% between a human and the yellow fruit banana. हम हमेशा कहते हैं कि we are the evolved most evolved organism in this planet, but we are wrong. There are many proofs. और नेचर हमें हमेशा ये बताता रहा है, आपको जानना है। देखिए हम हमारा जो कॉम्प्लेक्स, हमारा जितना बॉडी में जितना इवोल्यूशन हुआ है, जितना मतलब कॉम्प्लेक्स मशीन, ह्यूमन मशीन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन तो कहते हैं, पर और भी कुछ कुछ हैं जो हमसे भी हमारी तरह है कि नहीं। जैसे देखिए केला, मतलब बेनेना का जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो हमसे कितना मिल जाता है, 60% सिमिलरिटी है। जी हाँ, बेनेना के जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें, जैसे हमारा देखिए चिंपांजी, हम कहते हैं हम एप से आए हैं, चिंपांजी हमारा एंसेस्टर था, 99 पॉइंट तो 90% के वो लोग का जेनेटिक सीक्वेंस है हमारा मिलता है, इसलिए तो हम कह सकते हैं ना। पर बनाना से तो 60% मिलता है, ये भी बहुत ज़्यादा है भैया, है कि नहीं। बनाना में एक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, और काफ़ी विटामिन होता है, तो ये खाना बहुत ज़रूरी है, रोज़ खाया कीजिए, एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग करता है कि नहीं, बॉडी के इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, नंबर 16, वी विल इंक्रीज अवर हाइट एट स्पेस एट अबाउट 3% ऑन एवरेज। जी हाँ, अगर हाइट बढ़ाना है तो जाओ स्पेस पे। ऐसा हम कर सकते, नहीं कर सकते, पर हर कोई तो नहीं कर सकता भाई, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली बहुत कॉस्टली है। तो स्पेस पे जाने से क्या होता है, ये देखा गया है कि एस्ट्रोनॉट जो है, जो स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह के आए हैं, उन लोगों का बॉडी जब अच्छी तरह से एनालाइज किया गया तो देखा गया है कि वो लोग का जो हाइट है वो
एवरेजली 3% बढ़ गया है या फिर बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि वर्टिबल कॉलम जो है, वर्टिबल कॉलम में जो कार्टिलेज है उनमें से थोड़ा दूरियां बढ़ जाती है, और वो वर्टिबल कॉलम का दूरियां बढ़ जाने के कारण हाइट वहां पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। पर हाँ, as soon as they will come to the earth, are getting my point, थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे अर्थ में रहने के बाद वो फिर से अपना जो ओरिजिनल हाइट था वहां पे आ जाता है। आर गेटिंग माई पॉइंट? नंबर 17 में चला जाते हैं, चलिए। आवर आईज हैज द कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश अबाउट 10 मिलियन कलर्स। कैमरा में जो कैमरा होता है उसमें लेंस होता है 43 मेगापिक्सल कैमरा है, 20 मेगापिक्सल कैमरा। भाई हमारा आंखों में जो कैमरा है, आप लोग चौंक जाओगे कि वहाँ पे 63 हाई डेफिनेशन कैमरास का जो पावर है ना, वो हमारा आंखों में है कि नहीं? और पर हम तो खराब कर देते ना, सब्जी उब्जी नहीं खाते ठीक से, हमेशा मोबाइल में रहते हैं, और जो कैरेट नहीं खाते, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते। बहुत लोग खाते हैं, जी हाँ बहुत लोग खाते हैं, पर मैक्सिमम जो बच्चे हैं, तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ भाई सब्जी उब्जी खाया करो, तुम्हारा जो पावर है ना वो आंखों में वो कैरेट से हो जाएगा। देख सकते हो आपका कितना हाई डेफिनेशन है, 63 हाई डेफिनेशन कैमरा का जितना पावर है वो आपका आंखों में ही है। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो मल्टी जो टीवी होता है, हाई डेफिनेशन टीवी होता है, वहाँ पे आपको अलग अलग कलर का दिख जाता है ना। पर सोचिए, हमारा आंखों में टीवी में जितना कलर दिखाता है उससे भी ज़्यादा हमारा आँख का जो पावर है वो बस उतना कलर ही देख नहीं सकता, उसका कैपेसिटी तो बहुत है। आर गेटिंग माय पॉइंट? 100 बिलियन या फिर 100 बिलियन कलर्स को वो डिस्टिंग्विश करने का कैपेसिटी हमारे आंखों में है, हमारे आंखों के लेंसेस में है। आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट नंबर 18। If the earth were flat, we would be able to see a flame of a candle from 48 kilometers apart. देखिए हमारा अर्थ क्या है, एक स्पेयर है कि नहीं? स्पेयर है, इसलिए दूर का चीजें हमें मतलब बहुत दूर का चीजें हमें दिखता नहीं है। परंतु लेकिन मगर अगर हमारा अर्थ फ्लैट होता, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये सब रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि अगर ये अर्थ फ्लैट होता तो एक जलती हुई मोमबत्ती हमें करीबन 48 किलोमीटर दूर से भी दिख जाता। आर गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा क्यों? अभी क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अभी जो हमारा जैसे लेंस का वो बात आ जाएगा, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं, रिफ्लेक्शन मिरर, वो सब बात आ जाएगा, कर्वेचर, फोकस, पता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो सब बात हो जाएगा। अभी जो अर्थ का जो स्पेयर है वो आपका कर्वेचर के हिसाब, कर्वेचर अर्थ का स्पेयर के कारण जो कर्वेचर जहाँ पे हमें रख रहा है, इसलिए हमें इतना दूर की चीजें भी देखने को नहीं मिलता। अगर अर्थ फ्लैट होता तो हम बहुत दूर की चीजें दिख पाते। ओके, तो नंबर 19, फिंगर नेल्स ग्रो फास्टर देन टो नेल। आई थिंक बहुत लोगों को ये पता है, पर जिन लोगों को पता नहीं, मैं ये बोल देता हूँ कि हमारा जो पैर का जो नाखून है वो काफी स्लोली ग्रो करता है हमारे फिंगर नेल से। आर गेटिंग माई पॉइंट? अगर सोचिए हमारा फिंगर नेल्स एक हफ्ता 10 दिन में ग्रो हो जाता है, तो हमारा टो नेल करीबन 25 से 1 महीना तक लग जाएगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? और ये सब फिंगर नेल्स और ये सब हमारा बाल कब ग्रो करते हैं? जी हाँ, कब ग्रो करते हैं बताइए? जब हम सोते हैं। जी हाँ, जब हम सोते हैं, ड्यूरिंग स्लीप आवर हेयर ग्रोस, आवर नेल ग्रोस। तो प्रॉपर स्लीप हमें चाहिए। स्लीप के ऊपर मैं और एक आपको बोनस इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा बाद में, ठीक है? तो फिर नंबर 20 पे चले जाते हैं। देयर आर डस्ट पार्टिकल्स ऑन योर रूफ टॉप। डस्ट पार्टिकल, जी हाँ डस्ट पार्टिकल तो है, पर यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड आएगा जो है देयर आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट पार्टिकल। जी हाँ, वो डस्ट पार्टिकल हमारा अर्थ का नहीं है, स्पेस का है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, बाहर का, अर्थ के बाहर का भी डस्ट पार्टिकल्स आपके छत के ऊपर में अभी मिलेगा आपको। पर हाँ, ऐसे ही नहीं दिखेगा, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए होता है कि नहीं? तो फिर आपको वहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, हर साल में करीबन 100 बिलियन माइक्रो मेटेराइट्स, जो कहते हैं माइक्रो मेटेरियट्स, तो 100 बिलियन माइक्रो मेटेरियट्स पूरे अर्थ के ऊपर आके गिरता है। हर जगह ये सब जो छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे छत के ऊपर मिलता है, मिला भी है। तो कुछ इस तरह से ये सब दिखेंगे। अभी आप छत पे जाइएगा, जाके दिख जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है आपको। ओके, नेक्स्ट 21, इट इज इम्पॉसिबल टू बर्प इन स्पेस। डकार मारना आप स्पेस में मतलब मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? यहाँ पे तो मार देते हो, आराम से मार देते हो, समय में दिखते नहीं हो, खाने के बाद मार दिया डकार। अच्छा ठीक है, बट बहुत लोग ये सब तो भाई नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी का प्रोसेस है, डकार मारना, डाइजेशन हो रहा है, दैट्स ए गुड साइन। पर
वहाँ पे आप स्पेस पे आप नहीं मार सकते, क्योंकि देखिए वहाँ पे वही बात आता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है, आई एम सॉरी, एटमॉस्फेयर नहीं है, और वहाँ पे आपका ग्रेविटी भी नहीं है। तो जिसके कारण क्या होता है, आप यहाँ पे जो अर्थ में रहते हुए जब आप डकार मारते हो तो आपका जो फूड में जो पानी है, सॉलिड मटेरियल है, वो अंदर रह जाता है ग्रेविटी की वजह से, बस गैस सेपरेट होकर निकल कर बॉडी से बाहर निकल जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ग्रेविटी। बट स्पेस में वो नहीं होने के कारण आपका फूड से वो गैस निकल ही नहीं पाएगा, और अगर निकल गया ना, सब एक साथ ही नहीं निकल जाएगा, जो मुमकिन नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट? नंबर 22 पे चले जाते हैं। सपना देखते हैं ना हम लोग बहुत सपना देखते हैं। तो क्या जानवर सपना देखते हैं? जी हाँ, जानवर भी सपना देखते हैं। जैसे ये चूहे लोग जो होते हैं वो सपने देखते हैं। और वो लोग क्या सपने देखते हैं, ये बहुत मजेदार है। वो लोग सपने देखते हैं फूड का, वो लोग फूड खा रहे हैं, वहाँ पे फूड है, ये सब देखते हैं। और एक देखते हैं कि जो वो लोग मेज जो होता है, पजल जो होता है, मेज पजल की तरह ही है मेज। तो मेज जो होता है, वो मेज के अंदर वो लोग रन कर रहे हैं, ये लोग मतलब सपने में उन लोगों को ये आता है। और बहुत सारा मैमल्स जो जिनका स्तन होता है, जिसका मेमोरी ग्लैंड होता है, मैमल्स, तो उन लोग भी सपना देखते हैं। तो ये सब देखा गया है, पाया गया है एक्सपेरिमेंट्स में। आर गेटिंग माय पॉइंट्स? तो आज के लिए इतना रखें या और बोले? चलिए ठीक है, मैं आपको बोनस एक बता देता हूँ कि हमारा जो नेल्स और हमारा जो टो नेल्स है और हमारा जो फिंगर नेल्स है, ये ग्रो कब करते हैं? ग्रो करते हैं जब हम सोते रहते हैं, है कि नहीं? तो एक मतलब एक पूरे जिंदगी में सोचिए, एक इंसान का पूरा जिंदगी में वो कितना देर सोता है? वो इतना देर सोता है कि अगर उसका जिंदगी का अगर एवरेज देखा गया है, पूरा टाइम अगर निकाल दे, तो उतने टाइम में आप 26 साल, और गेटिंग माय पॉइंट, सिर्फ नींद का टाइम अगर काउंट करें तो 26 साल आप सोते ही रहते पूरा जिंदगी में। जी हाँ, 26 साल आप सोने में बिता दिए। कोई नहीं भाई, सो एक लिमिट होता है जो हमारे बॉडी को चाहिए। सोने से ही हमारा बॉडी थोड़ा सा काम अच्छे से कर सकता है, जो बेटर मेटाबॉलिक फंक्शन है वो भी अच्छे से कर सकता है। तो नींद जरूरी है कि नहीं? तो गाइस आज के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ, ठीक है ना? तो फिर आज हमने देखा कुछ बहुत मनोरंजक, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें साइंस का, और काफ़ी एनिमल्स का, काफ़ी प्लेसेस का, साइंस का नहीं, बहुत सारा दूसरे एरियाज का भी है, दूसरे फील्ड का भी इंटरेस्टिंग बातें आ गया यहाँ पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही नहीं जाना है कि नहीं? आप लाइक प्लीज़ कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्यूचर में भी देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए भाई कि इतना इंपॉर्टेंट बातें देख होता है कि नहीं? देखो होता है, देख लो, है कि नहीं? तो फिर बाय बाय, टेक केयर। और मेरा एक चैनल है एडुजेनेसिस पोर्टल बोल के, जहाँ पे आपको बायोलॉजिस्ट के वीडियोस में बनाता हूँ वहाँ पे, है कि नहीं? तो वो जाके एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो टाटा, बाय बाय।